नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। आज आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची भी है, अच्छी भी है। मजा बहुत आएगा, लेकिन कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। नोएडा के उस समय के एसएसपी हुए करते थे वैभव कृष्ण, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और वहीं पे एसपी देहात विनीत जायसवाल हुआ करते थे, वो बैठे हुए थे। अपराध की रोकथाम के लिए बैठकर इसी सब चीजों पर बातचीत चल रही थी। उनके दफ्तर के बाहर अर्दली और कुछ पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। सभी पुलिस अफसर एसएसपी साहब के बाहर मिलने वालों को किनारे रोके हुए थे, क्योंकि अंदर दो आईपीएस अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान अर्दली ने देखा कि पुलिस स्क्वाड के साथ एक मर्सिडीज वहां आती है। मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगी हुई थी और मर्सिडीज के आगे चालक के पास वाली सीट पर एक खूबसूरत नौजवान फुर्ती से उतरता है और उस नौजवान के हाथ में लैपटॉप बैग होता है। मर्सिडीज का पीछे वाला गेट खोलता है और कार से एक महिला तेजी से निकलती है। महिला की उम्र करीब 32-33 साल। उसने जीन्स और एक टी शर्ट पहन रखी थी पूरे आस्तीन की। तेजी से निकलती है। पुलिस की जो एस्कॉर्ट गाड़ी रहती है वो मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली ये समझ जाता है कि एस्कॉर्ट भी है, मर्सिडीज भी है, लाल बत्ती भी है, यानी कि जो महिला आई है कोई ऑफिसर है। अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता है। उससे पहले ही महिला तेज कदमों के साथ चलते हुए उसके पास पहुंच जाती है और पूछती है, एसएसपी साहब बैठे हैं क्या? अर्दली बोलता है, यस मैम, चैम्बर में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब जो आगंतुक महिला थी वो अर्दली से बिना पूछे सीधे चैम्बर का गेट खोलती है, अंदर पहुंच जाती है। अभी अर्दली ने आगे बढ़कर गेट खोला ही था, महिला उसके साथ ही पहुंच गई और महिला ने चैम्बर में घुसकर सामने जो सीट थी जहां एसएसपी साहब बैठे थे उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए महिला ने कहा, हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। जोया मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपनी सीट से अपने आप को खड़ा किया और हाथ मिलाया और बोला कि बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। तो एसएसपी साहब ने जोया को कुर्सी दी और बैठने के लिए इशारा किया। मैम, अभी तक तो आपसे सिर्फ ईमेल पे बात होती थी, 1-2 बार ही बात हुई है, मुलाकात तो आज पहली बार हो रही है। वैभव ने यह भी कहा कि कुछ और भी बात करने वाली थी, तब तक उस महिला ने, जोया ने वैभव को, एसएसपी साहब को काट दिया और बोला, वैभव यार, तुमको तो पता ही है इंडियन फॉरेन सर्विस में कितनी मारामारी रहती है। हम आधा समय तो विदेश में रहते हैं, आधा समय भारत में रहना पड़ता है। बहुत बिजी रूटीन रहता है यार, मैं क्या बताऊं। जोया ने एसएसपी पर अपने रुतबे वाली नौकरी के बारे में बताते हुए कह डाला, यार मैं ना अभी विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की ऑफिसर हूं और आजकल मेरी जो पोस्टिंग है वो यूनाइटेड नेशंस में है। मैडम, बाय द वे, आप कौन से बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं? ये जो सवाल आया था ये दूसरी कुर्सी पे बैठे हुए थे एसपी देहात, आपको मैंने बताया था उस समय थे विनीत जायसवाल, उन्होंने पूछ लिया। अब जोया ने एसपी देहात की ओर नजर उठाकर देखा, फिर उनकी वर्दी की तरफ देखा और उनके बैच पे लिखा हुआ था आईपीएस, और वो देखने के बाद उसने बहुत छोटा सा जवाब दिया, 2007 बैच। एसएसपी वैभव कृष्ण बोलते हैं कि अरे विनीत यार, आप भी ना हर जगह पुलिसिया अंदाज में इंक्वायरी करने बैठ जाते हो। हाँ, तो उसके बाद वैभव ने जोया खान को मिलवाने के लिए कि ये कौन है, उन्होंने बताया कि ये एसपी देहात हैं, इनसे मिलिए, ये विनीत नाम है इनका। कहे, मैडम छोड़िए, चाय वाय कुछ लेना हो तो बताइए, चाय कॉफी ठंडा कुछ चलेगा? जोया बोलती है कि वैभव, औपचारिकता की तो वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन पहली मुलाकात है, चलिए एक कप कॉफी हो जाए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और फिर हंसते हुए उसने कॉफी के लिए बोला। एसएसपी साहब ने घंटी बजाई, अर्दली आया, कहा भैया पानी और कॉफी दोनों चीजें आ गई। गिलास रखा, पानी रखा, एसएसपी साहब, जोया और साथ में एसपी देहात विनीत जायसवाल आपस में बैठे रहे। थोड़ी देर बातचीत होती रही। कुछ देर बाद कॉफी ऑफी हो गई। बात करने के बाद उसी दौरान जोया ने यह बताया कि यार वैभव, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है, इसकी रिपोर्ट मैंने बिसरख थाने में की है। बिसरख थाना, अगर आप नोएडा एनसीआर में होंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा। बिसरख थाने में की है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यार। मतलब एक बार अपने स्तर पे इसको देख लो, ज्यादा बेहतर है। वैभव कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसको दिखवा लूंगा मैडम, आप निश्चिंत रहो। जोया ने कॉफी पी, सिप ली, कप खाली किया, उठी और उसके बाद सीधे कहा, वैभव आपसे पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच।
और जिस गति से, जिस फुर्ती से वो आई थी, उसी फुर्ती से हाथ मिलाया, नाइस टू मीट यू कहकर जोया वापस बाहर, चैम्बर से बाहर निकली, फुर्ती से अपनी गाड़ी में पहुंचती है। वहां पहले से ही वो लड़का जो उसका लैपटॉप बैग लेके खड़ा था, गेट खोलता है, जोया आती है, बैठती है, सायरन बजती है, पुलिस स्क्वाड गाड़ी और उसके पीछे मर्सिडीज, जोया निकल गई। एसपी देहात विनीत जायसवाल ने एसएसपी साहब से कहा, सर बुरा न माने तो एक बात बोलूं। एसपी देहात ने बोला तो उन्होंने कहा क्या है भाई? तो कहा सर मुझे ना एक चीज आपसे कहनी है। क्या कहना है बताओ ना यार, खुल के बोलो। सर मुझे जोया मोहतरमा पर थोड़ा शक हो रहा है। कहा कि मैडम ने मुझे जो है बताया कि 2007 के बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं, उम्र इनकी करीब 32-33 साल, यानी कि ये 20-21 साल की उम्र में आईएफएस अफसर बन गई होंगी। 20-21 साल की उम्र में सर कोई आईएफएस बनता है तो जलवा होता है सर, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जो कीड़ा है पुलिस वालों के दिमाग का, ये कीड़ा जो है जोया मैडम की सारे रसूख को खा गया। कैसे वो मैं बताने जा रहा हूं। विनीत ने फिर अपना जब पूरा दिमाग लगाया तो एसएसपी साहब वैभव कृष्ण ने कहा चलिए ठीक है, जोया खान की असलियत का पता लगाने के लिए एक बार हम अपनी तरफ से कुछ करते हैं। उन्होंने एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपने कुछ मातहतों को जोया खान की असलियत का जिम्मा दे दिया और साथ ही साइबर एक्सपर्ट टीम को भी जो ईमेल जोया भेजती थी, नॉर्मली स्क्वाड पाने के लिए आपको ईमेल भेजना पड़ता है, तब एसपी एसएसपी आपको पुलिस स्क्वाड देते हैं, वो ईमेल जो है उनको थमा दिया साइबर एक्सपर्ट को। अब साइबर एक्सपर्ट के पास ये सारी चीजें पहुंच चुकी थी और साइबर एक्सपर्ट टीम ने जोया खान को जो ईमेल उनके तरफ से आया था उसको देखना शुरू किया तो पता चला कि यूनाइटेड नेशंस की जो असली वेबसाइट है उससे मिलते जुलते नाम की ईमेल आईडी बनाई गई थी। और असलियत जानने के लिए डोमेन नेम की जब जांच कराई गई तो पता चला कि जोया ने खुद अपने लैपटॉप से ही एक अपनी फर्जी वेबसाइट बनाई थी, फर्जी ईमेल बनाया था और उसी ईमेल से वो एसपी एसएसपी को मेल करती थी कि भैया मुझे पुलिस एस्कॉर्ट चाहिए, मैं फलाना अफसर हूं, मुझे चाहिए। और ताज्जुब की बात यह है कि उसको एस्कॉर्ट मिल रही थी, 1, 2, 3, 4 महीने के लिए नहीं, सालों से मिल रही थी। पुलिस टीम ने जोया खान के बारे में कुछ ऐसी बातें और पता की जिससे ये पुख्ता हो गया कि वो जोया खान फर्जी आईएफएस अफसर बनकर घूमती है। अब फर्जी होने के जब ये सबूत मिलने शुरू हुए तो पुलिस ने, खासतौर पर नोएडा पुलिस ने जोया खान को वैभव कृष्ण के उसी ऑफिस में जहां आई थी, धड़ाक से अंदर घुसी और चाय कॉफी पीकर बाहर निकली, उसी ऑफिस में बुलाया और इस बार भी उनका अंदाज वैसा ही था। लेकिन जब अंदर पहुंची तो वहां से जब वो बाहर निकल रही थी तो एक क्रिमिनल के रूप में, मुंह पे जो है मास्क का चलन था, वो मास्क लगा हुआ था और उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो जोया खान ने यह भी बताया कि वो जो लड़का था जो आता था, फटाक से दरवाजा खोलता था और लैपटॉप लेके चलता था, उसका नाम था हर्ष प्रताप सिंह, जो कि उसका पति था। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, लैपटॉप्स, पिस्टल नुमा लाइटर गन, वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन, 4 मोबाइल फोन, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, यूएन के लोगो, जो मर्सिडीज पे उसने यूएन का लोगो लगा रखा था, नीली बत्ती वाली जो एसयूवी कार्स थी, ये सब बरामद किया। फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति को पुलिस ने पूछताछ के आधार पर जब गिरफ्तार किया तो जो कहानी निकल कर आई वो और भी दिलचस्प थी। कहानी क्या थी? कहानी यह है कि ये क्यों कर रही थी। जोया जो थी वो उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जगह है, मेरठ में कैंट इलाका है, वहां सदर बाजार है, वहां पे तिवारी कंपाउंड है जहां उनके पिता का आलीशान बंगला है। उनके पिता का नाम है ए खान, एमबीबीएस डॉक्टर है और ऐसे डॉक्टर हैं कि मेरठ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनको न जानता हो। जोया यानी कि पढ़े लिखे अमीर खानदान की जो है इकलौती बिटिया ऐसी जिसके पेशे में डॉक्टर थे, अच्छी खासी कमाई थी, सब कुछ ठीक था। और डॉक्टर ए खान की सिर्फ 2 ही बेटियां थी। बड़ी बेटी जो थी वो जोया थी, जो मेरठ में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल से पढ़ाई कर ली थी और दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। 2007 में वो सिविल सर्विस की तैयारी करने आई और कोचिंग वोचिंग की, सब कुछ किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
एक बार वो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कहते हैं ना, एक बार आपको चस्का लग जाए तो आपका मन करता है कि यार अब तो बन के रहना है। तो जो है के दिमाग में आया कि साला असली नहीं तो फर्जी बन जाते हैं। 6-7 साल तक जो है कोशिश करती रही और 7 साल बाद अचानक जो है जब वो अपने घर पहुंची तो उसने बताया कि भैया मम्मी ये है हर्ष प्रताप सिंह, इनसे मैं शादी करूंगी, आपने कुछ कहना हो कहिए, नहीं कहना हो मत कहिए, इनसे मेरी शादी करनी है। अब डॉक्टर खान की 2 ही बेटियां, उन्होंने मुलाकात की, सब बातचीत की और उसके बाद फिर जोया के उस जो हर्ष प्रताप सिंह है उससे उनके पिता ने मुलाकात नहीं की, क्योंकि वो भाई ऑब्वियसली जो मामला था वो एक हिंदू था एक मुसलमान था, इसलिए जो है उनके पिता ने जो है वो नहीं किया। लेकिन जोया ने 2013 में हर्ष के साथ कोर्ट मैरिज की, शादी कर लिया और उस समय हर्ष प्रताप सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर हुआ करता था और नौकरी छोड़कर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसने भी परीक्षा दी थी लेकिन वो भी नहीं कुछ कर पाया। और उनके हर्ष प्रताप सिंह के जो पिता थे वो भी उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर है। मतलब आप सोचिएगा ये दोनों के दोनों पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के अच्छे बच्चे थे। कोशिश इनकी ये थी कि पढ़ लिखकर प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन जब सफलता नहीं मिली, अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया, तो इन दोनों ने मिलकर 2 साल पहले यही रुतबा हासिल करने के लिए जो IAS IFS का होता है फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई। उस समय इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारियां जुटाते हैं और GoDaddy के डोमेन से वहां से वेबसाइट्स बनती हैं। ईमेल आईडी और सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन के जो ईमेल आईडी हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सब लेते हैं, रजिस्टर करवाते हैं मिलते जुलते नाम से और फिर उसके बाद उसी को आधार बनाकर जोया ने खुद का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आईडी कार्ड बनाया, विजिटिंग कार्ड बनवाया, खुद को एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड के लिए अवेल करवाया और इसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी अफसर बताकर वॉशिंगटन से जारी आईडी कार्ड पर अपनी तैनाती अफगानिस्तान में दिखाई थी। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के जिले में एसपी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम पर ईमेल भेजने शुरू करती हैं जिसमें वो पुलिस स्कॉट मांगती हैं और जितनी बार वो मेल भेजते हैं उतनी बार उसको पुलिस स्कॉट की सुविधा दी जाती है। मतलब हर चौराहे पर पुलिसकर्मी उसको सैल्यूट करते थे। फर्जी अधिकारी बनकर वो असली रुतबा महसूस कर रही थी और उसको दिखा भी रही थी। और मेरठ की रहने वाली थी, वहां पे उसने सबको बता रखा था कि मैं एक IFS अफसर हूं और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हूं, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, अपने रौला में रहना है और साथ में मर्सिडीज है, उस पे घूमना है, SUV पे नीली बत्ती लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे क्योंकि आपके साथ एक स्क्वाड भी चल रही है। अब अधिकारी बनकर जोया खान ने कहां मेरठ, अलीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद सभी जगह पर उसने सुरक्षा की मांग की थी और सब जगह सुरक्षा मिली भी थी। जोया खान ने अपने मोबाइल में एक वॉइस कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर रखा था। इस ऐप का काम क्या था, कभी वो पुरुष के आवाज में बात करती थी, कभी महिला की आवाज में, क्योंकि हर जिले में अगर वो जोया खान बन के ही जाएंगी तो हर SP दूसरे SP से, हर SSP दूसरे SSP से थोड़ी बहुत तो बात करता ही है। पता लग जाएगा कि भैया ये जोया खान तो हर जगह पहुंची हुई रहती है, तो वो हर जगह के लिए अपने वॉइस कन्वर्टर का हिसाब किताब बनाती थी और उससे बात करती थी। और क्या बोलती थी, नाम हमेशा अपना जोया खान ही बताती थी। बोलती थी कि मैं जोया खान की PA बोल रही हूं, मंत्रालय से ज्वाइंट सेक्रेटरी, विदेश मंत्रालय ज्वाइंट सेक्रेटरी जोया खान की PA बोल रहा हूं, PA बोल रही हूं, मैडम आपसे बात करना चाहती है। मतलब आप फोन उठाइए और आपको कोई अर्दली बोले मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का PA बोल रहा हूं, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं, तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव वो इस वॉइस कन्वर्टर ऐप से बनाती थी। सोचिएगा ये दिमाग जो है अगर सही जगह लगाया गया होता तो शायद जोया खान सच में जो है IPS ऑफिसर बन सकती थी, लेकिन गलत जगह लगाया गया। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि जो भी अधिकारी बात करता था सब फ्लैट हो जाते थे। अब इस पूरे खेल में जोया को तो मजा आता ही था, हर्ष को भी, जो उनके पतिदेव थे उनको भी बहुत मजा आता था। वो एकदम फिल्मी स्टाइल में बॉडीगार्ड वाले सलमान खान वाला काम करते थे। अब चूंकि पति पत्नी है, इस बात का खुलासा ना हो, कोई और न जान पाए, इसलिए कभी उन्होंने ड्राइवर नहीं रखा।
हमेशा जो है आप पिछली सीट पर बैठती थी, हर्ष ड्राइविंग करता था और जब ड्राइविंग करके उतरता था तो वही जो है उसका बॉडीगार्ड बन जाता था। और उसके साथ जो स्क्वाड चलती थी, उस स्क्वाड के किसी भी पुलिस वाले को कभी भी उसके घर के अंदर जाने की कोई मतलब मनाही थी, कोई नहीं जा सकता था। सब लोग, इवन हर्ष भी अपनी वाइफ को मैडम मैडम बुलाता था। तो ये जो कहानी है, जब ये फर्जीवाड़ा पूरा निकलकर सामने आया, उसके बाद इन दोनों को उसी पुलिस ने गिरफ्तार, उसी पुलिस जगह एसएसपी वैभव कृष्ण ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। और ये कहानी बिल्कुल नहीं खुलती कभी अगर जो है उसकी गाड़ी पे डेंट न लगता। जोया खान की गाड़ी का वो डेंट, जो वो शीशा टूटा, उन्होंने उसी रसूख के साथ सामने वाले को फिर से ये बताना चाहा कि मैं हूं, मेरी गाड़ी टूटी है, उसको सही करवा। ये रसूख, ये जो तेवर था, वो तेवर जो है जोया खान को पकड़वाने का कारण बना। और अभी फिलहाल ये दोनों पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है और इन्हें जेल हो चुकी है। ये कहानी 2024 में सामने आई थी, दिसंबर के आसपास, सच्ची घटना। और इस घटना के बाद से पुलिस जो है इस तरीके के ईमेल को किस तरीके से ट्रेस करना है, इस पे इसने बहुत सारा साइबर एक्सपर्ट से बहुत सारी चर्चा वर्चा की और सारी चीजें और सामने आई हैं, जिससे इस तरीके की कहानी दोबारा ना हो सके। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अगर कुछ कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।